ओम शांति। आज 19/2/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। तो बृहस्पति कौन सा प्लैनेट होता है ना, कौन सा ग्रह होता है जो कि विजडम का ग्रह माना जाता है, जो कि डिवाइन ग्रेस का माना जाता है प्लैनेट। तो ये कब होता है? जब आत्मा समझदार बनती है। बृहस्पति की दशा मतलब आत्मा के समझदार बनने का समय है, उच्च ज्ञान को प्राप्त करने का समय है, अंधकार से प्रकाश में जाने का समय है। तो अब क्या हो रहा है, सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। तो बाबा हम बच्चों के द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। सतयुग आएगा ना। तो प्रश्न पूछा बाबा ने, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? तो 16 कला क्या होती है? जैसे कि आपने देखा होगा चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, है ना। तो चंद्रमा की 16 कलाएं मतलब वो संपूर्ण है अपना पूरा। जब चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं तो जो है वो संपूर्णता की डिग्री है उसकी, है ना। आत्मा की भी संपूर्णता की डिग्री 16 कला संपूर्ण है। और चंद्रमा जब पूरा 16 कला होता है तो उसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है, यानी स्टेट ऑफ कंप्लीट डिवाइन परफेक्शन, है ना। स्टेट ऑफ बीइंग डिवाइनली परफेक्शन। ठीक है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। उत्तर में बाबा ने बताया योग बल जमा करने का, है ना। तो योग बल क्या होता है? जब हम परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ के रखते हैं तो वो धीरे धीरे योग का बल बन जाता है। तो योग बल जमा करने का, योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन जाते हो। यानी जब योग बल जमा होगा तो अब आप समान बन जाएंगे, आप 16 कला संपूर्ण यानी परफेक्शन को पालेंगे, आप देवता बन जाएंगे। इसके लिए बाप कहते हैं तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एक तो दे दान तो छूटे ग्रहण, है ना। तो दे दान और छूटे ग्रहण क्या होता है? अर्थात जब आत्मा पर माया का छाया पड़ जाता है तो उसे ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य को ग्रहण लगता है ना, सूर्य के ऊपर जो भी एक छाया आ जाती है जिसके वजह से उसे ग्रहण लगता है, इसी तरह से जब आत्मा पर माया का छाया पड़ जाता है तो उसे ग्रहण लग जाता है। तो बाबा बोले इस ग्रहण को छूटाने के लिए, इस ग्रहण को छूटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 विकारों अर्थात माया को छोड़ देना पड़ेगा, उसको दान करना पड़ेगा परमात्मा को। तो क्या होगा? अज्ञानता का ग्रहण छूट जाएगा, है ना। 5 विकारों को छोड़ेंगे तो अज्ञानता का ग्रहण छूट जाएगा। तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। देही अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या है? एक तो ग्रहण छोड़ो, ग्रहण को दान दो 5 विकारों को, और उसके बाद देही अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, तो शरीर का भान छोड़ दो। तो इन सब से क्या होगा? आत्मा 16 कला संपूर्ण बन जाएगी। तो आज बाबा ने गीत दिया, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। क्या महिमा थी? तुम माता पिता हम बालक तेरे, और माता पिता से सुख घनेरे। वे गाते रहते हैं। यहाँ हम तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। यानी बाकी जो दुनिया है वो तो सिर्फ गीत गा रही है, लेकिन तुम बच्चे जो भगवान को जान गए, भगवान को पहचान गए, वो प्रैक्टिकल में बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा का वर्षा क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा ही भारत को सुखधाम बना रहे हैं। तो पहले हमें बाबा प्यूरिफाई कर रहा है और फिर क्या होगा? हमारी वाइब्रेशन से दुनिया सुखधाम बन जाएगी। जिसके द्वारा बना रहे हैं ज़रूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। तो हमारे द्वारा बना रहे हैं तो हम ही सुखधाम के मालिक बनेंगे। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए ना। क्यों खुशी रहनी चाहिए? क्योंकि सुखधाम के मालिक बन रहे हैं। बाबा की महिमा तो अपरम अपार है, उनसे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की अविनाशी दशा है ना। तो बृहस्पति, क्योंकि जब से परमात्मा इस धरा पे आया तो क्या हुआ? दुनिया पर बृहस्पति की दशा छा गई, है ना। कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेरे विनाश। तो फिर क्या हुआ कि अब ज्ञान सूर्य आया तो
राहु की दशा खत्म हो गई और बृहस्पति की दशा शुरू हो गई। तो अभी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, भारत खास और दुनिया आम सब पर अब बृहस्पति की दशा बैठनी है ना, क्योंकि नई दुनिया आएगी, क्योंकि तुम अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला ही नहीं है ना, कला नहीं है मतलब अमावस्या छाई हुई है। जब चंद्रमा में कोई कला नहीं रहती तो अमावस्या छा जाती है, यानी खालीपन, एम्प्टीनेस। तो आत्माएं जो है अज्ञानता के अंधेरे में चली जाती हैं, दिव्य गुणों से खाली हो जाती हैं, उसको कहते हैं नो कला, है ना। तो बाबा कह रहे हैं इस समय तो कोई कला नहीं है, बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, है ना, कि अब हम 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जो सुमिक समुख सुनते हैं, सेंटर में आके सुनते हैं, तो भाई वहाँ पे बैठे तो खुशी रही और बाहर निकले तो खुशी गुम हो गई। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, जिसकी महिमा गाते हैं वह अब तुम्हारे पास हाजिर हैं। तो हमेशा इसको अपने स्मृति में रखना है कि जिसकी हम महिमा गाते थे भक्ति मार्ग में, वो हमारे सम्मुख आ गए हैं अब, है ना, ईश्वर से मिल गए हम। तो बाप समझाते हैं 5,000 वर्ष पहले भी तुमको राजाई देकर गया था। 5,000 वर्ष पहले भी आए थे ना बाबा, 5,000 वर्ष का चक्र है। अब तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे, धीरे धीरे हर आत्मा बाबा को पुकारेगी, है ना, क्योंकि जैसे जैसे वो तमो प्रधानता में जाएगी, जैसे जैसे वो नीचे नीचे जाएगी, तो उसको कौन याद आएगा, परमात्मा। तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे, जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि एक धर्म, एक भाषा, एक राजाई हो, उसमें भी आत्मा कहती है ना। तो ये तो हमारा स्लोगन है, एक धर्म, एक भाषा, एक राजाई, तो इंदिरा गांधी भी कहती थी, तो वो भी बाबा कह रहे हैं आत्मा ही थी ना। आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी थी। तो आत्मा को तो पता ही है, क्योंकि आत्मा ने वो पाठ बजाया है। जो भी सामने खड़ी है, समझते हैं कभी भी सारा खात्मा हो जाए, ये कोई नई बात नहीं है, कभी भी विनाश हो जाए कोई नई बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं भारत को फिर 16 कला संपूर्ण ज़रूर बनना है, तो ज़रूर बनेगा वो। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण, बाप भी कहते हैं विकारों का अवगुणों का दान दो। ये रावण राज्य है, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं, तो भगवान रावण से छुड़ाता है, माया से छुड़ाता है। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तो फिर क्या, काम जो भारी अवगुण कैसे है काम विकार, क्योंकि जो काम विकार है वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, कि आप खुद को बॉडी तो समझ कर देख ही रहे हो, ऊपर से आप एक्ट में भी आ गए, है ना। क्योंकि बाबा जो है ना, हमें किस लिए आया, बाबा हमें अशरीरी बनाने आया, अपने समान बनाने आया है। तो अभी अब वैसे भी अब घर जाने का समय है, तो बाबा ने क्या कहा है, जैसे आए थे वैसे ही जाओगे। तो सारे लेबल्स उतार के जाना पड़ेगा, जितने भी हमने देह के आवरण डाले हैं ना, जितने भी हमने, मैं माँ हूँ, मैं स्त्री हूँ, जितने भी हमने देह के लेबल्स डाले हैं, मैं हिंदू हूँ, तो वो सब हमें उतार कर यहीं जाने पड़ेंगे। आत्मा जैसे आई थी वैसे ही जाएगी, अशरीरी आई थी अशरीरी जाएगी। तो क्या होगा, तो जो काम विकार है वो इन लेबल्स को, यानी बॉडी कॉन्शियस के लेबल्स को और पक्का कर देता है ना, अपोजिट काम कर देता है। तो बाबा तो कहते हैं ना, अब तो शरीर का भान भी छोड़ना है ना। तो ये तो फुल देहाभिमान हो जाता है ना काम विकार। तो ये देहाभिमान को और पक्का कर देता है काम विकार, इसलिए बाबा कहते हैं काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देहाभिमानी बन पड़े हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो इससे। अब देही अभिमानी बनना पड़े, क्योंकि अब देही अभिमानी बनना है तो बॉडी कॉन्शियस को छोड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बॉडी कॉन्शियस जो है वो काम विकार है ना। तो शरीर का भान भी छोड़ना पड़े। बाबा तो अभिमान को तो दूर की बात है, भान भी छोड़ने को कहता है ना। तो इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती, दुनिया नहीं जानती है। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, अभी उस पर ग्रहण लगा हुआ है ना। ये लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, भारत स्वर्ग था। अब विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, है ना। दे दे इस दान को, भगवान खड़ा तेरे द्वारे। इस जो है, ये जो खोटे सिक्के हैं, ये जो तेरे 5 विकार हैं, इसको छोड़ दे।
कैसे छोड़ पाएंगे? ऐसे कहने से तो छोड़ नहीं पाएंगे कि आज मैंने सोचा मैं गुस्सा नहीं करूँगी, तो कल से मैं गुस्सा नहीं करूँगी, ऐसे तो नहीं छूटेगा। ये कैसे छूटेगा? जब हम अपने सत्य स्वरूप पे टिकेंगे ना, तब ये छूटेगा। जब मैं समझूंगी कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि जब मैं समझती हूँ बॉडी हूँ, तो मुझे क्या आता है? मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे लोभ भी आता है, मुझे मोह भी आता है। लेकिन इसका एक ही तरीका है कि मुझे खुद को आत्मा समझना पड़ेगा। जब मैं आत्मा समझूंगी, तो आत्मा के गुण जागेंगे, है ना? तो ये काम विकार ही गिराने वाला है। इसलिए बाप कहते हैं ये दान दो तो तुम 16 कला बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। अगर नहीं दोगे दान, नहीं हटाओगे, अपने आप को नहीं सुधारोगे, तो कुछ नहीं बनने वाले। आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना, हर आत्मा को अपना पार्ट है। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है। तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो, है ना? 84 जन्मों का पार्ट है हमारे में। ये बेहद का ड्रामा है ना? हद का ड्रामा कितना होता है? 3 घंटे का। और बेहद का ड्रामा 5,000 वर्ष का है। इसमें अथाह एक्टर्स हैं, उसमें तो कितने एक्टर्स होंगे, है ना? 10 होंगे, 20 होंगे, लेकिन यहाँ पे तो अनगिनत एक्टर्स हैं। 800 करोड़ आत्माएं हैं, तो इतने एक्टर्स हैं। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं ये लक्ष्मी नारायण। तो फर्स्ट जो हीरो हीरोइन है वो है लक्ष्मी नारायण। इन्हों का नंबर 1 पाठ है विष्णु, सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती जो विष्णु बनते हैं ना। तो जो विष्णु है वो क्या करता है? वो अंत जन्म में ब्रह्मा बनता है ना? और फिर ब्रह्मा जो है वो क्या बनता है? फिर वो विष्णु बनता है। ये 84 जन्म कैसे लेते हैं? सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। शास्त्र पढ़ने से थोड़ी कोई समझते हैं ना। शास्त्र तो कितने लोगों ने कितने पढ़े, लेकिन वो तो ये सब जानते ही नहीं, सारा चक्र जानते ही नहीं, क्योंकि सिर्फ परमात्मा ही जानता है इस चक्र के बारे में। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, है ना? फिर तो स्वास्तिका भी बन ना सके। तो स्वास्तिका होता है ना, जो हम बनाते हैं, स्वास्तिका का निशान बनाते हैं, उसमें 4 भाग इक्वली बटे हुए हैं, 1250, 1250, 1250, 1250। तो बाबा कहते हैं अगर कल्प की आयु अगर लाखों वर्ष है, तो वो 4 भाग बांटना भी मुश्किल हो जाएगा, इक्वली इक्वली नहीं बटेंगे। तो व्यापारी लोग चोपड़ा लिखते हैं, तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। ये है बेहद का चोपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जैसे जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा रखते हैं, वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। तो जैसे स्वास्तिका के 4 भाग हैं, तो ऐसे ही बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसमें चावल का हांडा जो रखते हैं, तो जब वो पक जाते हैं तो उसके 4 भाग हो जाते हैं। और वहाँ पे चावल का ही भोग लगाते हैं, क्योंकि वहाँ चावल बहुत खाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में चावल होते नहीं, है ना? तो जो जगन्नाथपुरी है वो किसका एग्जाम्पल है? वो जो है वो ब्रह्मा के जो श्याम श्याम सुंदर कहते हैं ना, श्याम स्वरूप का, यानी जब वो काला है, जब वो श्याम है, उसका स्वरूप है जगन्नाथपुरी में, है ना? वहाँ पे मतलब साधारणता दिखाई गई है कि वहाँ पे चावल ही खाली भोग लगाए जाते हैं। और जो श्रीनाथ द्वारे में चावल नहीं होते, वहाँ पे क्या होता है? सच्चे घी का पक्का माल बनता है। तो वहाँ पे संपन्नता दिखाई गई है। यानी जब ब्रह्मा जो है वो सुंदर बन जाता है, तो उसका वो यादगार है। तो जब भोजन बनाते हैं तो भी सफाई से मुंह बंद करके बनाते हैं। इतना ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे जब भोजन बनाया जाता है तो मुंह बंद करके, मुंह पे मास्क पहन के बनाते हैं, ताकि कुछ भी गंद वगैरह उसमें ना आ जाए। क्योंकि प्रसाद की बहुत इज्जत से ले जाते हैं, भोग लगाकर फिर वह सब पंडित लोगों को मिलता है, दुकान में जाकर रखते हैं। वहाँ बहुत भीड़ रहती है। बाबा का देखा हुआ है। कौन से बाबा का? ब्रह्मा बाबा का। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं ना, तो ये याद रखो, इसकी भी नशा होना चाहिए कि हमें कौन पढ़ाता है। मोस्ट बिलवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है ना, सर्वेंट बन गया तुम्हारा आके। हाईएस्ट अथॉरिटी बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन गया, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। इतना नशा चढ़ता है, बाबा पूछ रहे हैं, तो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं तो इतना नशा तुम्हें है ना? किसी के बच्चे उनकी सेवा करते हैं तो कितना प्राउड फील करते हैं, हमारे बच्चे हमारी सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ हाईएस्ट अथॉरिटी हमारी सेवा कर रही है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं इतना नशा चढ़ता है, हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। मनुष्य फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, तो आत्मा तो निर्लेप नहीं है ना, है ना? आत्मा निर्लेप होती तो आत्मा का कोई भी कार्मिक अकाउंट ना होता।
आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। आत्मा हर जन्म में अपने पिछले जन्म के संस्कार और कर्म लेके जाती है। तभी तो कोई बच्चा शुरू से ही अंधा होता है, शुरू से ही लंगड़ा होता है। तो क्यों? क्योंकि आत्मा ने जो पिछले जन्म में कर्म करे हैं वो उसको भोग रहा है, उसके वो सब लिखे हुए हैं उसके। तो इसलिए आत्मा निर्लेप नहीं है। तुम जानते हो आत्मा में तो 84 जन्मों का विनाशी पाठ भरा हुआ है। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फ़र्क हो जाता है। ये जब कोई अच्छी रीति मास डेढ़ बैठ समझे तब ये पॉइंट्स बुद्धि में बैठे, है ना। जो शुरू शुरू में आएगा कोर्स करके तो उसको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं अच्छी तरह से जो 1.5-2 महीने रोज मुरली सुनेगा उसको ये पॉइंट गहराई से समझ आएंगे। तो दिन प्रतिदिन पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं। बाबा रोज़ नए नए राज खोलते हैं। ये है जैसे कस्तूरी। तो बच्चों को जब पूरा निश्चय बैठता है तो फिर समझते हैं, है ना। जब पूरा निश्चय बैठ जाता है तो तब समझते हैं। बरोबर परम पिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सद्गति करते हैं। तो दुर्गति क्या? कि आत्मा अपने को खुद को भूली हुई है, उसकी दुर्गति हो गई है, वो मन को राजा बना के बैठी है ना। और सद्गति क्या? जब वो अपने सत्य को जान जाती है कि मैं कौन हूँ। तो बाप कहते हैं तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया और फिर रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। स्वर्ग का मालिक बनाया था ना, तो क्या था? उसके बाद रावण आया, रावण ने राहु की दशा बिठा दी। तो राहु की दशा क्या होती है? राहु जो प्लैनेट है, राहु जो ग्रह है, वो क्या करता है? वो माया जाल रचता है, वो भौतिक इच्छाओं में फंसाता है और वो एडवांसमेंट करता है। वो टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत होती है जब राहु का काल आता है। उसमें क्या करता है? इल्यूजन्स पैदा करता है। आपको क्या करता है? अट्रैक्शन करेगा। माया का पॉम्प एंड शो, ये सारा जो है मॉडर्न युग जो है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इतने बड़े बड़े गैजेट्स हैं, इतना सोशल मीडिया है, इतना इंटरनेट है, ये सब जो है ये राहु के तरीके से होता है। राहु का जो प्रभाव होता है उससे होता है ना। और वो क्या करता है? इसमें आपकी वैल्यूज़, आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, आपकी जो दैवी गुण है, वो सबसे कम मात्रा में होते हैं जब राहु की दशा होती है। तो बाबा कहते हैं अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी है, अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अपने को घाटा नहीं लगाना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा इतनी देर तो राहु की दशा थी तो तुम घाटे पे घाटे डाल रहे थे। अब बाबा जब आ गया है, सत बाप जब आ गया है, बृहस्पति की दशा लेके आ गया है, तो बाबा कहता है अब तो अपने को घाटा नहीं डालो। तो व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं, है ना। हमेशा देखते हैं मेरे को घाटा तो नहीं हो रहा, जहाँ मेरे को फ़ायदा हो रहा है मैं वहीं पे अपना समय लगाऊं, वहीं पे मैं अपना पैसा लगाऊं। तो इसी बाबा कहते हैं ना तुम तो सबसे बड़े व्यापारी हो, तो तुम्हें अपने समय का, संकल्प का सब ध्यान रखना चाहिए। तो घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं जो अपने को घाटा डाले उसको तो बुद्धू कहेंगे ना, समझदार थोड़ी कहेंगे। अब ये तो सबसे बड़ा व्यापार है क्या? ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना और ये अपनी कमाई करना, अविनाशी कमाई करना, बाबा कह रहे हैं ये तो सबसे बड़ा व्यापार है। कोई विरला व्यापारी ये व्यापार करता है ना। क्योंकि कोटों में कोई कोई में भी कोई आत्माएं आती हैं। यही अविनाशी व्यापार है और सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। तो बाबा ने बताया ना यही अविनाशी व्यापार है, यही कमाई तुम्हारे साथ जाएगी और बाकी जो कमाई है, स्थूल कमाई, सब मिट्टी में मिल जाएगी। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नाकर। तो ज्ञान का सागर भी है बाबा। सौदागर, सौदागर कैसे है? सौदा करता है, कौड़ी लेकर फिर हीरे देता है और जितना देता है जितने का उतना भी एक्यूरेट देता है। जितना आप करोगे उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देगा आपको, है ना। और रत्नागर है जो ज्ञान रत्नों से हमारी झोलियाँ भरता है, बुद्धि रूपी झोली को भरता है। तो प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, है ना। प्रदर्शनी लगाते हैं तो कितने आते हैं। सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे, प्रदर्शनी में आएंगे, कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उनको बोलो सेंटर में आना, तो बाबा कह रहे हैं मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। तो बाबा कह रहे हैं भारत तो बहुत लंबा है, ये नहीं एक ही जगह एग्जीबिशन लगा दी। तो आप सब जगह जाइए, हर जगह जाइए और लोगों को ज्ञान दीजिए। तो बाबा कह रहे हैं पानी की गंगा तो सारे भारत में है ना। तो जैसे बाबा कंपेयर कर रहे हैं कि पानी की गंगा सारे भारत में है, तो तुम ज्ञान रूपी गंगाएं भी सारे भारत में फैल जाओ, है ना। ये भी तुमको समझाना पड़े। पतित पावन कोई पानी की गंगा नहीं है। कहते हैं ना गंगा पतित पावनी है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? पतित पावन जो है वो कोई पानी की गंगा नहीं है। पानी किसी को थोड़ी पावन बना सकता है
है ना। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा, चारों तरफ मेले प्रदर्शनी होते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र बनते रहेंगे, ऐसे शोभावान चित्र हों जो देखने में ही मज़ा आ जाए। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे अच्छे अच्छे चित्र बनाओ ताकि देखने में मज़ा आ जाए। ये तो ठीक समझाते हैं, लोग भी समझेंगे तो बहुत अच्छा समझाते हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है, सीढ़ी का चित्र भी फर्स्ट क्लास है। सीढ़ी है ना, 84 जन्मों की सीढ़ी, तो बाबा कह रहे हैं वो चित्र बहुत फर्स्ट क्लास है। अब ये ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है, तो ब्राह्मण धर्म कौन? ब्राह्मण धर्म अर्थात जो रुद्र ज्ञान यज्ञ जो परमात्मा ने या रचा है, उसमें अपना सहयोगी बनता है, उसमें अपना तन मन धन लगाता है, पुरानी चीज़ों को स्वाहा करता है। और ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, जो मुख ब्राह्मण के मुख कमल से पैदा होते हैं ना, और ब्राह्मण अर्थात जो बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता में जाने वाला है। तो ब्राह्मण अर्थात पवित्र, जो हाईएस्ट वर्ण है, सभी वर्णों में से हाईएस्ट वर्ण ब्राह्मण धर्म है ना, क्योंकि हाईएस्ट प्योरिटी में जाता है। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो बाबा कह रहे हैं अभी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं ना, ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है और फिर ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल अंदर अपने से पूछते रहो। अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आत्मा के अर्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप से पूछते रहो बीच में, हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। कांटा मतलब दुख देना, किसी दूसरे को दुख देने का संस्कार तो नहीं है। काम का कांटा तो नहीं है। क्रोध का छोटा कांटा वह भी बड़ा खराब है ना, तो काम भी किसी को दुख देता है, क्रोध भी किसी को दुख देता है। तो देवताएं क्रोधी नहीं होते हैं, तो देवता बनना है तो क्रोध को छोड़ना पड़े। दिखाते हैं ना, शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। कहते हैं ना, जब शंकर की आंख खुली तो विनाश हो गया। तो वह भी एक कलंक लगाया है विनाश, शंकर पे ये भी एक कलंक लगाया है। बाबा ने बोला विनाश तो होना ही है, किसी की आंख खुले या ना खुले विनाश तो होके रहेगा। सूक्ष्म वतन में शंकर की कोई सांप आदि थोड़े ही हो सकता है। जैसे दिखाते हैं ना, सांप की माला पहनी है शंकर ने, तो क्या है, वो विकारों रूपी सांपों को अपने कब्जे में कर लिया है ना, अपने गले में लगा लिया है उसको। तो बाबा कह रहे हैं कि ये कोई सांप आदि थोड़े हो सकते हैं। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते है ना, ये सब यहाँ होता है। स्वर्ग भी यहाँ होता है। इस समय मनुष्य कांटों मिसल हैं, इसलिए अभी क्या है, दुखधाम है तो सब कांटे मिसल हैं, इसलिए उनको कांटों का जंगल कहा जाता है, क्योंकि हर आत्मा जो है वो एक दूसरे को दुख दे रही है, तो इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा, क्योंकि वहाँ पे सब फूल हैं, फूल मतलब देवी गुणों से भरपूर हैं। तुम देखते हो बाबा कैसा बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, यानी जो सतयुग के बना रहे हैं। सबको हसीन बनाते हैं, खुद तो एवर हसीन है। सब सजनियों को अथवा बच्चों को हसीन बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं ना, हमारा श्रृंगार करते हैं देवी गुण से। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया है ना, हमारी आत्मा को बिल्कुल काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, तो इसलिए खुशी मनाओ। आधा समय सुख आधा समय दुख हो तो उससे फ़ायदा ही क्या, है ना। अगर आधा समय दुख होगा आधे समय दुख सुख होगा तो बाबा कह रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, 3/4 हिस्सा सुख 1/4 हिस्सा दुख होता है हमारा। तो ये ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है ना। कोई पूछता है ना ये ड्रामा ऐसे क्यों बनाया, हमें नहीं पसंद है। अरे ये तो अनादि है, ये तो बना बनाया है ना, इसका ना अंत है ना इसका आदि है, अनादि है, एटर्नल है। क्यों बना ये प्रश्न उठ नहीं सकता। ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, बनी बनाई बन रही है। एक बार शूटिंग हो गई, वही हो रहा है, हर का पार्ट वैसे ही रिपीट हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा। किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता है ना, जब तक अंतिम जन्म तक जब तक परमात्मा ना आए। कोई भी इस धरा पे एक बार आ गया, परम धाम से आत्मा आ गई तो मोक्ष नहीं उसको मिल सकता, उसको तो पाठ बजाना ही है। ये तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती ही रहेगी, प्रलय होती नहीं। बाप नई दुनिया बनाते हैं परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है। जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तब बुलाते हैं, है ना। बाप आकर सबकी काया कल्पत्रु बनाते हैं, यानी सबकी काया ही बदल देते हैं, सबको बदल देते हैं। आधा कल्प तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होंगी। अकाले मृत्यु क्या होती है? अचानक काल आ जाना, असमय काल आ जाना। आजकल देखो यंग की भी मौत हो जाती है, बच्चा पैदा होते ही मर जाता है।
तो ये सब जो चीज़ें हैं सतयुग में नहीं होंगी। तुम काल पर जीत पाते हो, वहाँ पे हम काल पर जीत पाएँगे, यानी हम इच्छा वृत्ति होती है वहाँ पे, जब हमें हमारा जाने का समय आएगा, हमें खुद ही साक्षात्कार होगा और हम अपनी मर्ज़ी से शरीर छोड़ेंगे। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना ऊँच पद पाएँ उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करता ही है ना, वैसे भी अगर स्थूल कमाई भी करनी है तो उसमें भी हर इंसान मेहनत तो करता ही है ना? हर इंसान चाहेगा मैं अच्छा कमाऊँ। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती कमाई करें, कोई ठगी से भी कमाते हैं, है ना? कोई किसी को चीट करके भी कमाते हैं, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना दुनिया में जीने के लिए। पैसे पर ही सारी आफ़त है, वहाँ तो तुम्हारे पैसे कोई लूट ना सके, कहाँ? सतयुग में। देखो दुनिया में तो क्या-क्या हो रहा है, वहाँ ऐसी कोई दुःख की बात नहीं होती है। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जाँच करनी चाहिए। हम स्वर्ग में जाने लायक हैं, है ना? तो बाबा कह रहे हैं ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ पे लूट-पाट नहीं होती, जहाँ पे दुःख की कोई बात नहीं होती, तो इसके लिए अपनी जाँच भी करो ना कि मैं सच में स्वर्ग में जाने के लायक हूँ। जैसे बाबा ने नारद का मिसाल दिया कि नारद कहते हैं कि मुझे लक्ष्मी को वरना है ना? तो परमात्मा ने कहा अपना अपना आईने में शक्ल तो देख, तू लक्ष्मी को वरने के लायक है। तो उसने जब देखा तो उसकी शक्ल कैसी थी? बंदर जैसी। तो मनुष्य अनेक तीर्थ आदि करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है, इतनी तीर्थों में जाते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। सब जगह परमात्मा को ढूंढते रहे लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना, कोई जाना नहीं है दूर दूर, कोई टिकटें बुक नहीं करनी है, बस बैठो बुद्धि से फट परम धाम जाओ, फिर नीचे आओ, फिर सूक्ष्म वतन जाओ, है ना, कहीं भी जाओ, तीनों लोगों की सैर करो। तो बाबा कहते हैं घर बैठे कितनी अच्छी यात्रा सिखलाता हूँ, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, है ना। तो जब मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम, विक्रम क्या होते हैं? देह अभिमान में जो कर्म करे जाते हैं, जो बॉडी कॉन्शियस में कर्म जब करे जाते हैं वो विक्रम होते हैं। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं ना या अपने सत्य स्वरूप में टिकते हैं तो हमारे विक्रम विनाश होते हैं, यानी हम बॉडी कॉन्शियस से दूर जाते हैं, हमारी लेयर्स हैं जो बॉडी कॉन्शियस की वो उतरती जाती हैं। तो जितना जितना हम सोल कॉन्शियस की तरफ जाएंगे हमारे विक्रम जो होंगे वो विनाश होंगे, है ना। बहुत अच्छी युक्ति सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हैं, ये मेरा लोन लिया हुआ शरीर है, यानी ब्रह्मा के तन में आके सुनाते हैं। तो ब्रह्मा जो है वो लोन लिया हुआ शरीर है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया है ना। तो यानी ब्रह्मा बाबा को बड़ी खुशी होती है कि बाबा का शरीर हमने लोन पर, हमने बाबा को लोन पे शरीर दिया है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नाम भी है भागीरथ। तो भागीरथ क्या? भाग्यशाली रथ, यानी रथ यानी शरीर, जिसके द्वारा बाबा ने ज्ञान रूपी गंगा बहाई। अभी तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो ये रामपुरी वो सीता, राम सीता वाली नहीं है। राम मतलब भगवान को भी राम कहते हैं ना, शिव बाबा को भी। तो बच्चे रामपुरी में भी जाने की पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पूरा पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए ना, कांटा क्यों बनना चाहिए। तो पुरुषार्थ में लगोगे तो फूल बनोगे, नहीं करोगे तो कांटा लगेगा, कांटा लगाओगे। इसलिए बाबा ने कहा करो पुरुषार्थ पूरा। तो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, सबका आधार मुरली पर है। तो ब्राह्मण का तो श्वास ही मुरली है, तो बाबा ने कहा सारा बेस ही मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम श्रीमत कहाँ से लाएंगे, है ना। सारी श्रीमत तो मुरली में ही मिलती है। ऐसे नहीं सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनाना है। तो बाबा ने बोला कि सिर्फ एक ब्राह्मणी की जिम्मेवारी नहीं है मुरली सुनाना, ठीक है उनको निमित्त बनाया है, लेकिन बाबा कहते हैं हर बच्चा टीचर बने, हर बच्चा सेवा करे। तो बाबा कहते हैं कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो प्रदर्शनी के चित्र भी समझाने के लिए अच्छे बने हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब तो कितने अच्छे अच्छे चित्र बन गए हैं प्रदर्शनी के। तो ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान पर रखो, है ना। बहुतों का कल्याण होगा। बोलो आओ तो हम तुमको समझाएं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ना। किसका कल्याण करने में थोड़ा टाइम गया तो हर्जा थोड़ी ही है। मतलब बाबा कह रहे हैं जैसे जो अपना व्यापार करते हैं, जो भी अपना दुकान खोल के बैठे हैं, तो वो अपने यहाँ पे चित्र लगा सकते हैं। जैसे कोई दुकान पे खरीदने आएगा तो उसको समझा सकते हैं कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तो बाबा ने कहा अगर तुम्हारा थोड़ा टाइम वेस्ट भी होता है, वेस्ट तो खैर होगा नहीं, किसी का कल्याण कर रहे हो तुम, तो तुम्हारा टाइम उसमें चला भी गया, तो बाबा ने कहा तुम्हारी तो कमाई हुई ना,
तुम्हारी ये विनाशी कमाई हुई, तुम्हारा हर्जा थोड़ी है कोई। उस सौदे के साथ ये सौदा कर सकते हो, करा सकते हो। यानी एक तो वो वाला सौदा, स्थूल सौदा, कोई दुकान में खरीदने आया, आपने उससे पैसे कमाए और उसको बाबा का ज्ञान भी दिया, तो बाबा ने कहा ये भी सौदा करो। ये बाबा का विनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है ना, तो बाबा के विनाशी ज्ञान रत्नों का भी सौदा करो। नंबर 1 है सीढ़ी का चित्र और गीता के भगवान शिव का चित्र। तो बाबा ने कहा सीढ़ी का चित्र समझाओ, गीता के भगवान शिव का चित्र समझाओ। भारत में शिव भगवान आया था जिसकी जयंती मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना। अब फिर वह बाप आया है, आया था, अब फिर से आया है। यज्ञ भी रचा हुआ है, उसने यज्ञ रचा है पुरानी दुनिया को स्वाहा करने के लिए, नई दुनिया को बनाने के लिए। तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान सुना रहे हैं, बाप ही आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। तो राजाओं का राजा क्या, कि जो सूर्यवंशी के हाईएस्ट राजा बनते हैं उनको ये विकारी राजा भी जाकर नमन करते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं मैं तुमको सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूँ जिन्हों को फिर विकारी राजाएं भी नमन करते हैं। तो स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा इतना तुम्हें ऊंचा बनाता हूँ कि सब राजाएं भी तुम्हारे अगर नमन करते हैं ना, सबसे हाईएस्ट पोजीशन तुम्हें देता हूँ, तो तुम बनने के लिए मेहनत तो करो ना, है ना। बाबा कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते हैं। जैसे बाबा से किसी ने पूछा होगा कि हमारे पास पैसे हैं मकान बनाए, तो बाबा ने कहा मैं तो मना नहीं करता हूँ, भल बनाओ, पैसे भी तो मिट्टी में ही मिल जाएंगे ना, उससे अच्छा यूज़ कर लो। इससे क्यों ना मकान बनाए, आराम से रहो, पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करते हैं। जैसे कश्मीर का राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी ना, वह सब आर्य समाजियों को दान में दिया। तो बाबा ने एग्जाम्पल बताया कि जैसे कश्मीर का राजा था, उसकी प्रॉपर्टी थी अपनी, तो उसने क्या किया, आर्य समाजियों को दान में दे दिया। अपने धर्म जाति के लिए करते हैं ना, यहाँ तो वह कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ तो बेहद है, यहाँ पे कोई हद की धर्म जाति की बात नहीं है। सब बाबा के बच्चे हैं, जाति आदि की बात नहीं, वह है दे की जाति आदि। तो वो तो दे के जो जातियाँ हैं, दे के जो संबंध हैं, दे के जो धर्म हैं वो हैं। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ पे तो आत्मा पे है सब कुछ। तो मैं तो तुम आत्माओं को विश्व की बादशाही देता हूँ, पवित्र बनाए। ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राज्य भाग्य लेंगे। तो भारतवासी यानी जो देवता धर्म की आत्माएं हैं वो भारतवासी कहलाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। श्रीमत कहती है मामेकम याद करो और कोई बात नहीं। यानी श्रीमत एक ही बात कहती है कि मुझ बाप को याद करो और कोई बात नहीं कहती। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ ना कुछ धर्माऊ ज़रूर निकालते हैं, धर्माऊ निकालते हैं ना, हर महीने कुछ दान करने के लिए पैसे निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ तो तुम इस कार्य में लगाओ ना। तो वो तो निकालते हैं, तो बाबा तब इनडायरेक्ट होता है। तो बाबा कह रहे हैं अब तो मैं सामने तुम्हारे हूँ, सम्मुख हूँ, तो अब तो कार्य में लगाओ। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं कार्य में लगाना, बाबा तो दाता है। शिव बाबा को अपने लिए कोई मकान आदि बनाना है क्या? ये तो सब तुम ब्राह्मणों का ही है ना, बाबा के बच्चे ही आके रहते हैं। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, कोई कोई बिगड़ते हैं, भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है क्या, है ना। गरीब और साहूकार भी इकट्ठे रहते हैं ना, मधुबन में जहाँ भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई कोई कहते हैं कि भगवान के पास समदृष्टि यानी एक जैसा देखने की दृष्टि नहीं है, कोई को महल में, कोई को झोपड़ी में रखते हैं। शिव बाबा को भूल जाते हैं, शिव बाबा की याद में रहें तो कभी ऐसी बात ना करें। मतलब वो कोई जो 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 बड़े साहूकार लोग आते हैं उनको थोड़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है ना, क्योंकि उनको उस रिस्पेक्ट की आदत होती है। तो इसलिए अब कई बच्चों के मन में संकल्प चलते हैं कि हमें तो यहाँ बिठा दिया और उनको महल दे दिए। तो बाबा कहते हैं वो शिव बाबा को ही भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं है शिव बाबा, तभी तो वो ऐसी बातें करते हैं। सबसे पूछना तो होता है ना, देखा जाता है ये घर में ऐसे आराम से रहता है तो ये प्रबंध देना पड़े, है ना। कोई ज़्यादा आराम से रहता है तो उसको, नहीं तो वो आके नहीं रहेगा, है ना, उसको मुश्किल होगी तो वो कहेगा हम नहीं जाते वहाँ पे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि सबसे पूछना होता है ना कि तुम, जैसे वो आराम से रहते हैं तो उनको प्रबंध देना पड़े, इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। कोई भी चीज़ न भी मिले, कोई भी चीज़ ना हो तो मिल सकती है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, इतना लव और कोई का रह ना सके। बच्चों को कितना समझाते हैं पुरुषार्थ करो, तो बाबा रोज़ समझाते हैं बच्चे अपनी आत्मा के अर्थ पुरुषार्थ करो। पुरुष मीन्स आत्मा, आत्मा के अर्थ मेहनत करो, क्योंकि यही साथ जाएगा। औरों के लिए भी युक्ति रचो, यानी औरों को भी
पुरुषार्थ कराने में मदद करो। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी के, यानी कोई भी आप मकान ले सकते हो जिसमें बच्चियां समझाती रहें, कोई बड़े आदमी का हॉल हो। हम सिर्फ चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम की क्लास कर चले आएंगे, है ना। तो खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा, बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसे बनेंगे, है ना। तो जब तुम ऐसी स्थान खोलोगे जहाँ पे तुम सेवा करोगे तो वहाँ पे कितने लोग आएंगे जो कौड़ी से, वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ नॉट अ पाउंड बनेंगे, हो कौड़ी से हीरे बनेंगे। तो पुण्य का काम है तुम्हारा, पुण्य का खाता बढ़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है ना। जो भी अंदर में अवगुण है, माया के जितने भी विकार हैं उनको बाहर निकालना है जांच करके, रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है ना। यानी अविनाशी ज्ञान रत्न दूसरों को देने में, उनका कल्याण करने में समय दो, ये सबसे ज़्यादा तुम्हारा समय सफल होगा। हसीन बनना और बनाना है, खुद भी अपना श्रृंगार करना है और दूसरों को भी श्रृंगारना है। तो वरदान दिया बाबा ने आज, तमोगुनी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तो बाबा ने समझाया, दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। तो तमो प्रधान मतलब बिल्कुल इम्प्योर, आत्माएं बिल्कुल इम्प्योर हो जाएंगी। जब आत्मा अपने सत्य धर्म को भूल के धर्म के लेबल्स लगाकर पूरी अज्ञानी बन जाती है ना, तो उसको कहते हैं तमो प्रधान आत्मा। तो बाबा कह रहे हैं परिस्थितियां भी तमो प्रधान बननी है, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। तो ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान, कलम पुष्प क्या होता है, कमल पुष्प, कमल जो पुष्प होता है वो क्या करता है, वो कीचड़ में रहता है लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आता, उसको वो टच भी नहीं करता कीचड़। तो बाबा कह रहे हैं आपको ऐसे वायुमंडल में, क्योंकि आगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और, है ना, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे वायुमंडल में आपको कमल पुष्प समान न्यारे रहना है ना, उससे डिटैच रहना है, उससे अफेक्टलेस लेना है ना, और अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना। एक तो कमल पुष्प समान न्यारे रहना है और अपनी स्थिति को सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान यानी अपनी सत्य पे पूरा अटेंशन देना है ना। तो बाबा कह रहे हैं ये जब ये वरदान स्मृति में रहता है तो बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है कि ऐसे वायुमंडल में, तमो प्रधान के वायुमंडल में मैं बिल्कुल इफेक्टलेस रहूं, बिल्कुल प्रभाव मुक्त रहूं। उसके लिए बाबा ने कहा बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत ही शक्ति चाहिए। तो वो कब कैसे हो पाएगा, वो तब हो पाएगा जब मैं वरदान, बाबा का वरदान अपनी स्मृति में रखूंगी। क्या कि जब मेरा पूरा अटेंशन मेरी स्मृति और अपने सत्य स्वरूप पे होगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, है ना। तो तब क्या होगा, अगर मेरी स्मृति ये होगी तो क्या होगा, तब ये होगा कि तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे देवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए उसमें सदा एक रस अजल अडोल रहूंगी, है ना। तो कोई भी पेपर आ जाए, चाहे प्रकृति का आ जाए, चाहे लौकिक संबंध से, चाहे देवी परिवार से, लेकिन मेरी जो स्थिति है वो एक रस अचल अडोल रहेगी अगर मैं अपने सत्य स्वरूप में, अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान में टिकी होंगी। स्लोगन दिया बाबा ने, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। तो वरदाता बाप कौन है ना, वरदाता तो बाबा तो वरदान देने वाला ही है ना। तो जो आत्मा बाबा से सदा चिपकी रहेगी, यानी सदा उसके स्मृति में रहेगी, उसको अपना सच्चा साथी बना के रखेगी, तो वो सदा ब्लेस्ड रहेगी, सदा उसकी झोली वरदानों से भरती रहेगी, है ना। तो जो माया वाला मन है, जो मन जो व्यर्थ संकल्प करता है, वो बातें उसमें आ नहीं सकेंगी। तो अव्यक्त इशारे में बाबा ने बोला, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। इस परमात्म ज्ञान से ही विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना होती है ना, क्योंकि बाबा तो यही काम करने आया है, सब धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना। तो इससे क्या होगा, एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना होगी। आपके इस ब्राह्मण संगठन के एक मत की विशेषता, जो हमारे ब्राह्मण संगठन में क्या है, एक मत है ना, श्रीमत है खाली,
तो एक जब हम सब संगठन ब्राह्मण में जुट के रहेंगे तो देवता रूप में प्रैक्टिकल जो चलती है ऐसी चीज़, ये विशेषता ही कमाल करेगी, इससे ही नाम बाला होगा, प्रत्यक्षता होगी। तो इस विशेषता में नंबर वन बनो, किसमें? एक मत होने में, संगठन में एक मत होने में नंबर वन बनो, है ना। इसके लिए जो अपना मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर, है ना, जो भी आपका संस्कार है उसको मिटा दो और बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करो, उसके समान, बाप दादा के समान समान और संपूर्ण बनो। तब हर एक से बाप दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी, यानी बाप समान बन जाओ, है ना। ब्रह्मा बाप समान और शिव बाबा बाप समान बन जाओ, तो क्या होगा? आपके आपके द्वारा बाप दिखाई देगा और बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति।